अब हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो प्लेसेस चीज़ें और सामान प्लेसेस पे मिले हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है पेंटेड ग्रे वेयर। ग्रे कलर का होते हैं ये, और वेयर यानी कि यूटेंसिल्स। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रे कलर के हैं, और पेंटेड है यानी कि कुछ डिज़ाइंस बनी हुई रहती हैं इनमें। ठीक है ना, ये सबसे कॉमन टाइप के वेसल्स होते थे, प्लेट्स एंड बाउल्स। प्लेट्स और बाउल्स कॉमन टाइप के, जो कि पेंटेड ग्रेवेयर से भी बनते थे। और इनको आप टच करो तो एकदम स्मूथ और नाइस सरफेस होता था, यानी कि पॉटरी की अच्छी क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन ही इस टाइप के पॉटरी बना पाते थे। और इनमें खाना स्पेशल ओकेजन में ही लोग खाते थे, और स्पेशल लोगों को ही, इम्पोर्टेंट लोगों को ही इसमें खाना सर्व किया जाता था। जनपद की बात कर लेते हैं। ये बहुत नया टर्म है, तो इसमें थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताता हूँ। जनपद, जन यानी कि लोग, ये तो हमने देख लिया था, कॉमन पीपल। जैसे कि एक भारत जन होते थे, भरत जन होते थे, पुरु जन होते थे, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जन हो गए, और यदु जन भी हमने पढ़ा था। ऐसे टाइप के लोग होते थे। पद, पद यानी कि पैर। ठीक है, संस्कृत में पद यानी कि पैर होता है। तो इसका लिटरली मतलब जो होता है कि ज़मीन जहाँ पे जन यानी कि जो कम्युनिटी रहती थी, उन्होंने अपने पैर रखे हो, यानी कि वहाँ पे वो सेटल हो गए हों। ठीक है, तो ये होता है जनपद। जनपद यानी कि काइंड ऑफ सिटी या एक स्टेट या एक एरिया जहाँ पे ये लोग रहते थे। अब जनपद में किस टाइप से क्या होता था वो हम बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो राजा लोग रहते थे, वो बड़ी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, बड़े यज्ञ होते थे। और ये राजा जो रहते थे, अब जन के राजा के बजाय जनपद के राजा होते थे। यानी कि वो जो एम्पायर होता था, जो एरिया होता था उनका सेटलमेंट का, उसके राजा होते थे। ठीक है, और लोगों के राजा के बजाय वो जनपद के राजा होते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद जो है वो हम मैप 4 में, जो कि पेज 49 पे देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि गांधार हो गया, ये एक जनपद है। कुरु एक जनपद है। पंचल ये एक जनपद है। कौशल ये एक जनपद है। वज्जी, मगध, अंग ये जनपद है। अवंती एक जनपद है। और इनके नाम रिपीटेडली आएंगे, तो आप अभी वरी मत कीजिए अगर आपको नाम याद नहीं आ रहे। तो ये इस टाइप के जनपद है। हाउएवर आप इन्हें लिख के देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे इनके नाम। ठीक है साहब, ये चीज़ जनपद के नाम थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने भी थोड़ा सा एस्केवेट किया और नंबर ऑफ साइट्स निकाली इन जनपद की। तो बेसिकली हम 3 साइट्स की बात करेंगे। एक तो पुराना किला जो दिल्ली में है, दूसरा हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है। मेरठ यानी कि एक सिटी है यूपी में। और तीसरा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा, एटा भी एक प्रोमिनेंट टाउन है यूपी में, वहाँ पे है। मैंने मैप में बना दिया है। ये पुराना किला है, ये मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और ये एटा के पास अतरंजी खेड़ा है। अब यहाँ पे एस्केवेशन किया जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, और जो चीज़ निकाली, उन्होंने पता लगाया कि लोग कैसे रहते थे। तो लोग हट्स में रहते थे। हट्स यानी कि मकान तो नहीं, लेकिन झोपड़ी नुमा जगह में रहते थे। और वो कैटल चराते थे और दूसरे एनिमल्स भी रखते थे अपने पास। और बहुत सारे क्रॉप्स जो उगाते थे वो थे राइस, वीट, बार्ली यानी कि जो पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। अब इन सबको हम जानते हैं, ये सारे अनाजों को हम समझ चुके हैं कि किस टाइप के ये फूड ग्रेन्स ग्रो करते थे। साथ ही साथ वो अर्दन पॉट्स भी बनाते थे, मिट्टी के घड़े बनाते थे, कुछ ग्रे कलर के, कुछ रेड कलर के, और कुछ स्पेशल हमें मिले हैं, उनमें पेंट होती थी। पेंटिंग जैसे कि मैंने देखा ना, ये पेंटिंग हो गई,
ये पेंटिंग, ये डिज़ाइन हो गई है। और इनमें डिज़ाइंस होती थी जो कि हमने देखा है, कुछ लाइंस बना दो या कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना दो, वो होती थी। अब हम बात कर लेते हैं, जनपद की तो बात कर ली, महाजनपद की बात करते हैं। महा यानी कि बिग जनपद, बड़े जनपद। तो कुछ 2500 साल पहले की बात हो रही है, आज से 2500 साल पुराना, यानी कि यहाँ 2500 years ago, 2500 years ago, 2500 years ago, एक ही बात है, कैसे भी बोल लो। तो कुछ जनपद जो थे वो इंपॉर्टेंट हो गए दूसरे जनपदों से, और उन्हें फिर महाजनपद बोलने लगे। जैसे कि हमें मैप में दिख रहे हैं कि ये महाजनपद है। उनकी एक कैपिटल सिटी थी, जैसे कि अवंती एक महाजनपद थी, और उसकी कैपिटल सिटी उज्जैनी, यानी कि अभी मॉडर्न उज्जैन होता है, जो कि हमारे इंदौर, जो मेरी सिटी है, उसके पास है। दूसरी जैसे गांधार महाजनपद हो गया, उसकी कैपिटल सिटी तक्षशिला थी। मगध एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट जनपद हो जाएगा, और महाजनपद हो गया, उसकी कैपिटल राजगृहा थी। तो इस टाइप से महाजनपद बनने लगे। उनकी कैपिटल सिटी जो थी वो फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड यानी कि क्या होता है? फोर्टिफाइड यानी कि उस शहर, उस सिटी के आसपास वॉल्स बनाई जाती, ह्यूज वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल्स, जो या तो वुड से बनेगी या ब्रिक से बनेगी या स्टोन से बनेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन देने के लिए, एक लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए। फोर्ट करते क्या थे? फोर्ट बनाए इसलिए जाते थे कि जो लोग थे उन्हें डर नहीं रहे कि दूसरे राजा या दूसरे लोग उन पर अटैक नहीं कर दे, और इस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था। साथ ही साथ इससे पता चलता था कि जो राजा महाजनपद को रूल करते हैं, जो रूलर्स हैं, वो कितने रिच और कितने पावरफुल हैं, और इसलिए वो बड़ी बड़ी लंबी और इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे सिटी में। ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा किस तरीके से ये फोर्ट बनाया गया है। इसके अंदर सिटी है, बाहर भी सिटी है, अंदर भी सिटी है, और यहाँ पे बनाई गई है बड़ी बड़ी वॉल्स। ये देखिए, ये फोर्ट वॉल्स कितनी इम्प्रेसिव बनी हुई है, और अंदर फिर आपको दिख रहा होगा लोगों के रहने के घर। इस टाइप से फोर्टिफिकेशन होता था।